प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पथ सफलता के YouTube चैनल पे बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। और जब कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की छटपटाहट के कारण कहीं हम लोग स्थान ढूंढते हैं, तो हमारा पथ का YouTube चैनल अभिव्यक्ति की छटपटाहट के तहत आज जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का हिंदी दिवस विशेष रहा। कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए जो भीड़ होती है या हिंदी प्रेमी या इस तरह की कोई भी दर्शक दीर्घा होती है, वहाँ आप लोग भी नहीं जा पाए होंगे और हम लोग भी नहीं जा पाए। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से व्यावहारिक बात करते हैं कि हिंदी क्या है। आज फेसबुक की पोस्ट पे भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। हिंदी को भारत की बिंदी बताया, किसी ने बहुत अच्छा लिख के भारतेंदु जी को याद किया, किसी ने तुलसी, सूर, मीरा का कुछ जोड़ जाड़ के बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी। वास्तव में है क्या, आज के दिन क्या होता है? जब बात आती है, बहुत हम लोग व्यावहारिक बात करें कि जब 12वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी साहित्य के विषय के रूप में चयन करता है, तो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं। पहले नंबर पे इंग्लिश, उसके बाद में संस्कृत का नंबर आता है और उसके बाद में हिंदी का आता है। कई बार विद्यार्थी बड़ा गंभीर सवाल करते हैं, एक बार मुझसे भी किया गया कि सर हिंदी हमें क्या देती है। तो आज जैसे कि फेसबुक की पोस्ट पे मैंने डाला है कि मुझे तो जीवन में बहुत कुछ हिंदी ने दिया है और शायद मेरा ये जीवन हिंदी के ऋण उतारने में चला भी जाए तो भी बहुत कम है। कोई भी विषय या कोई भी भाषा हमें क्या देती है, तो सबसे पहले तो अभिव्यक्ति देती है। और दूसरी बात, आज के दिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप भाषा की संकीर्णता के दायरे से बाहर निकलें। जब भी हम लोग किसी स्टेज पे इस विषय पे चर्चा करते हैं, आज दिवस विशेष पे, तो हम लोग थोड़े से आराम की स्थिति में नहीं रहते, जिसे आप कंफर्ट जोन कहते हैं, उसमें नहीं रहते। इंग्लिश वाले से बचने की कोशिश करते हैं। संस्कृत की जब बात आती है तो संस्कृत हमारी जननी के रूप में, या ऐसा कह दिया जाता है कि संस्कृत हिंदी की माँ है। फिर हम लोग कह भी देते हैं कि संस्कृत हमारी माँ तो नहीं, नानी पड़नानी हो सकती है, लेकिन हमारी हिंदी की माँ जो है वो अपभ्रंश है। हिंदी है क्या आखिर? एक सामान्य सा सवाल जो आपको कई बार साक्षात्कार में पूछा जाता है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें और आज की हिंदी की वर्तमान स्थिति। जब भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, फेसबुक की बात करें, टीवी चैनल्स की बात करें, रेडियो एफएम की बात करें, तो हम लोग जिस भाषा को सुनते हैं, एक शब्द आता है कि लोकप्रिय, सर्वप्रचलित, जो सभी को समझ में आए, इस तरह की भाषा के शब्दों को लेकर चलने वाली हिंदी है। तो हिंदी को जिया जाता है। हिंदी लाइफ स्टाइल बनी, जिसमें हम लोग हमारे भाव विचार, या आज के ज़माने में कहें कि हम लोग हमारी फीलिंग की अभिव्यक्ति कर लें, तो वही भाषा श्रेष्ठ है। हिंदी कभी भी संकीर्णता में नहीं रही। जब हिंदी के रूप की बात करें, जब उर्दू शैली की बात आई तो अरबी फ़ारसी से युक्त हिंदी रही। तत्संप्रदान शब्दावली की बात आई तो हिंदी जो है वो एक अलग ही रूप में दिखाई दी। आज जब सामान्य विद्यार्थी वर्ग से पूछा जाता है कि आपको किस तरह के व्यक्ति की भाषा पसंद है, तो सामान्य रूप से आज हिंदी में अंग्रेजी या ऐसे बहुप्रयुक्त शब्दों का मिलजुल कर साथ में प्रयोग होना हर किसी को प्रभावित करता है। तो सामान्य रूप से हिंदी की जब बात आए, गर्व कीजिए, गौरव से कहिए कि आप हिंदी भाषी हैं। इस तरह की किसी भी संकीर्णता से या अपने को हीन ग्रंथि से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय पहले की बात जब आपको बताई जाए, मेरे से भी कई व्यक्ति पूछते थे, और एक आयु विशेष के जो 60-65 साल के हैं, और बड़ी उनको मजाक लगती थी कि जब मैं कहता था कि मैं हिंदी में मार्गदर्शन करता हूँ, तो उनका सीधा सा एक जवाब होता था, यार हिंदी में मार्गदर्शन कैसा? मैथ्स में होता है, इंग्लिश में होता है, साइंस में होता है, हिंदी में मार्गदर्शन कैसा और हिंदी में मार्गदर्शन क्यों? जब हम लोग आज जब कंपटीशन एग्ज़ाम की कटआउट देखते हैं, तो बात आती है, चाहे व्याख्याता परीक्षा हो या इस तरह के किसी भी, हिंदी की कटआउट ऊपर रहती है। इसका मतलब हिंदी पढ़ी जा रही है विषय के रूप में और बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है। अब क्योंकि ज़्यादातर सुनने वाले वर्ग आप में से जो हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जब हम लोग मान सम्मान की बात करें, टीचर्स डे की बात करें, गुरु पूर्णिमा की बात करें, उस दिन कहीं कोने में हिंदी का शिक्षक अपने आप को उपेक्षित समझता होगा। इस धारणा को आप बदलें। हिंदी अभिव्यक्ति का माध्यम है।
आज एक बच्चे की मुझे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे एक पोस्ट देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी यदि इस तरह का प्रयास करें तो बच्चा हमें स्मृति पटल में आजीवन याद रखता है। और वो पोस्ट केवल इतनी थी कि हम आपसे डरते थे, लेकिन आपने 14 सितंबर हमारे लिए यादगार बनाया। उस दिन से हम स्टेज पे बोलना सीखे और उसके बाद बिल्कुल नहीं डरे। तो गणित विषय, अंग्रेजी विषय, विज्ञान विषय, इनके साथ साथ यदि आप हिंदी शिक्षक हैं तो कहीं भी किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर समझने की आवश्यकता नहीं है। आप वह बहुत कुछ कर सकते हैं जो शायद अन्य विषय वाले नहीं कर सकते, और वह है हम हमारे विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाएं। बड़े दुख की बात होती है जब हम हिंदी के विद्यार्थी कहीं एक जगह इकट्ठा हों और हम पूछ लें उनसे कि आपके स्कूली जीवन में आपको कहीं किसी हिंदी के अध्यापक ने व्याकरण का अध्ययन कराया, तो विद्यार्थियों कई बार ऐसी स्थिति आती है बच्चों के हाथ खड़े नहीं होते। और दूसरी बार बहुत गंभीरता से पूछ लिया जाए कि आपको आपके हिंदी के अध्यापक ने निबंध लिखना सिखाया क्या, तो बिल्कुल भी हाथ खड़े नहीं होते। तो ये सारे विचारणीय विषय है। आज के ज़माने में वही शिक्षक अच्छा है जो लोकप्रिय हो, और विद्यार्थियों में लोकप्रिय होने का मतलब वापस एक बार वही शिक्षक से गुरु बनने की आवश्यकता है। उसकी समस्या को समझें, उसकी अभिव्यक्ति को मजबूत करें, क्योंकि आगे बहुत सी बड़ी सेवाओं की परीक्षा साक्षात्कार के बाद सफलता की ओर ले जाती हैं। और ये साक्षात्कार की जो व्यक्तित्व विकास की बात है, वह विद्यार्थी जीवन, जो कि स्कूल का विद्यार्थी जीवन है, स्कूल लाइफ है, वहीं पे शुरू होता है। अब बात करें 14 सितंबर की, परीक्षा में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद आपको याद करने हैं। हिंदी क्षेत्र क्या है वह याद रखना है। आदिकाल की हिंदी क्या है, भक्ति काल की हिंदी क्या है, रीतिकाल की हिंदी क्या है, भारतेंदु युग से लेकर आज तक की हिंदी किस तरह से अपना रूप बदलती है, और हिंदी राजभाषा क्यों बनी, ये सारे विषय और प्रश्न आपके मन में आने चाहिए। फिर 15 दिन का हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, वार्ताएं होती हैं, वाद विवाद होता है, और कई पत्र वाचन होते हैं। सब लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन वही वापस बात, हमारी जो है हिंदी को लेकर जो भावना है वो हमेशा श्रेष्ठ रहे। पूरे साल तक हम लोग अच्छे से हिंदी में वार्तालाप करें। कहीं भी क्षेत्रीय लोकप्रियता के कारण हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, और कई बार ऐसा भी आता है विद्यार्थियों से पूछने पर कि बेटा आप हिंदी में बात क्यों नहीं करते, तो वो सीधा ही जवाब देते हैं कि हम तो हमारी इस भाषा या बोली में बहुत आराम से बोल पाते हैं। तो इस तरह की सारी परेशानियों को दूर करके आप हिंदी का मान बढ़ाएं, हिंदी का गौरव बढ़ाएं। मुझे तो हिंदी ने बहुत कुछ दिया है। आप सभी जो हिंदी से संबंधित हैं उनको आपके विषय के कारण लोकप्रियता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बात हुई, हमने बात की कि हिंदी दिवस पर आपको संदेश। एक समसामयिक विषय हमेशा चर्चा में रहता है, हिंदी की वर्तमान स्थिति। हिंदी को और हिंदी वालों को एक बहुत ही विपन्नता की स्थिति में देखा जाता है, जो एक बदल चुका ट्रेंड है। पहले हिंदी शिक्षक की जब हम लोग भी बात करते थे कि बड़े शालीन वस्त्र वेशभूषा वाले होंगे, और उस तरह की बात या उस तरह की एक फ्रेम बच्चों में होती थी, वैसा नहीं है। आज वही है कि हम लोग किसी आयु वर्ग विशेष, किसी वेशभूषा विशेष में किसी शिक्षक को न बांधें, और वास्तव में हिंदी शिक्षक भी विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय हो सकता है। हिंदी की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोग पहले, हमारे जो मोबाइल वगैरह होते थे उसके कीपैड हिंदी में नहीं होते थे, आज हिंदी में मिल जाते हैं। कंप्यूटर पे भी काम आप हिंदी में करते हैं, और बहुत खुशी की बात है कि आज ग्रामीण क्षेत्र जो जाग रहा है टीवी चैनल्स के माध्यम से, तो उनकी भाषा में भी कहीं ना कहीं शब्द जो हैं वो घुल मिल रहे हैं, और हिंदी का लगातार विकास हो रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। अपने प्रोडक्ट उत्पाद बेचने के लिए भी कहीं ना कहीं हिंदी का विकास ही हो रहा है। तो इस तरह से कहीं भी हिंदी कमज़ोर नहीं है। हिंदी आपकी कई प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में आपको देखनी पड़ती है। फिर वापस यही बहुत अच्छे से आप लोग जब लेखन कार्य करें, पढ़ें, और या किसी विषय को आत्मसात करें, उस समय आपकी हिंदी बड़ी मदद करती है। तो हिंदी को जिएं, टीवी सीरियल की तरह किसी भी पाठ को पढ़ें, कविता को पढ़ें, और वही वापस
जब आप अनिवार्य हिंदी से विशेष हिंदी के विद्यार्थी बनते हैं तो सीधा सीधा आप उस विषय को फील करें, कल्पना लोक में जिएं और कहीं ना कहीं आपका बिंब विधान बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आज यदि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो या कोई भी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे रोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं। FM चैनल, रेडियो चैनल, TV चैनल, हर जगह आपकी मांग रहेगी। प्रूफ रीडिंग की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं, मीडिया के कई रूप में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी भाषा जो है इस तरह की ग्रंथि के साथ न ग्रहण की जाए और न ही इस तरह का कुछ सोच या संकीर्ण दायरा हम लोगों को लेकर जीना है कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ या मैं हिंदी का शिक्षक ही क्यों बना। इस तरह की सारी बातें पुराने समय की बात हो गई हैं। आप किसी भी विषय पर या किसी भी भाषा पर पकड़ रखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको प्रसिद्धि भी मिलती है, लोकप्रियता भी मिलती है और विद्यार्थियों का आप बहुत कुछ भला कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी दिवस के दिन मैं उन सभी शिक्षकों का हृदय से आभार करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे आज के अस्तित्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि हम लोग अच्छे फील की बात कर रहे थे, तो मुझे जब हिंदी व्याख्याता के रूप में चयन के जो समाचार बताने पर जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो खुशी देखने को मिली वो थी 8वीं तक मुझे हिंदी पढ़ाने वाले टीकम दास जी सर की। तो बहुत खुश हुए कि मैं हिंदी व्याख्याता हूँ और इसी तरह से विश्वविद्यालय स्तर तक जो भी प्रोफेसर सर और मैडम ने मुझे पढ़ाया उसका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों का। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल तक पहुँचे थे। बीच में व्यस्तताओं के बीच में मैं लगातार आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया। आगामी दिनों में हम लोग हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ेंगे और आशा की जाती है कि आप लोगों ने नेट के मार्गदर्शन का वीडियो देखा होगा और पिछले सारे वीडियो लगातार आपको लाभान्वित कर रहे होंगे। आप अपना स्नेह और प्यार इसी तरह से बनाए रखें। मैं हूं NK यादव, पथ सफलता से।